मोरेश्वर विनायक घैसास। मोरेश्वर मेरा नाम है, पिताजी का नाम विनायक है और हमारा सरनेम घैसास है। ऐसे हम मूलतः कोकण के हैं, लेकिन हमारी कोई लोग त्र्यंबकेश्वर में आए, इसीलिए हम अभी त्र्यंबकेश्वर के हैं। तो कांची पीठ द्वारा जो वेद रक्षण ट्रस्ट है, वो वेद रक्षण ट्रस्ट के अन्ना दुराई अयंगार पहले थे। उनके द्वारा उनके ट्रस्ट में पिता और बच्चा जहाँ अध्ययन करता है, उनके स्कीम में वहाँ ही वो लोग पैसे शिष्यवृत्ति देते थे। तो परमाचार्य के आज्ञा से मुझे, पिताजी को और मुझे वेद रक्षण ट्रस्ट द्वारा स्कॉलरशिप मिलती थी और उसमें ऋग्वेद संहिता, वो भास्कराचार्य का जो एक गणित का ग्रंथ है लीलावती, उसका सिलेबस में वो ही था और एक कोई था। ऐसा अध्ययन की उसकी केवल ये थी, लेकिन पिता जहाँ बच्चों को पढ़ा, अपने बेटे को पढ़ाता है, वो के लिए उन्होंने वो प्रोत्साहन देते थे। तो अध्ययन होने के बाद शंकराचार्य जयंती को, यानी वैशाख शुद्ध पंचमी को कांची में उसकी परीक्षा होती थी और 84 या 83, मुझे आज 84 होगा। तो उसी समय मैं परीक्षा के लिए वहाँ गया था कांची मठ में। आज जो कांची मठ का परमाचार्य की जो समाधि है वो कुछ नहीं था, वो केवल एक पेड़ था। इसके नीचे परमाचार्य कभी भी बैठते थे। तो हमारी परीक्षा वहाँ हो गई शंकराचार्य जयंती के दिन, और किसी ने स्वामी जी को बताया कि पुणे से एक विद्यार्थी आया है परीक्षा के लिए। तो उन्होंने रात 10 बजे मुझे ये दिया किसी के पास माध्यम से कि आपको बुलाया है। तो रात को 10 बजे मैं, वो नीम का पेड़ था, उसके नीचे परमाचार्य बैठे थे और अभी जो विजेंद्र सरस्वती है उनका बाल संन्यास उसे पहले 1-2 महीने पहले हुआ था। तो मुझे सामने बिठाया और मुझे पूछा कि अध्ययन क्या क्या हुआ है, उपग्रंथ का अध्ययन हुआ है क्या, ऐसा उन्होंने मुझे पूछा। तो मैंने बोला हाँ। तो दशग्रंथ में अष्टाध्यायी, पाणिनीय अष्टाध्यायी का विषय है। 3 सूत्र सहस्राणि तथा 90 शतानि च षण्णवति सूत्राणि पाणिनि कृतवान स्वयं, यानी 3900 सूत्र है पाणिनि के, वो हमारे दशग्रंथ के परंपरा में है। तो उन्होंने मुझे पूछा कि अष्टाध्यायी का अध्ययन हुआ है क्या, क्योंकि उनको ये रुचि थी। महाराष्ट्र में अष्टाध्यायी के समय स्वर देने की, हर सूत्र को स्वर देने की एक विशेषता है। यानी अ इ उण रुर लुक ए ओ ङ ऐ औ च हय वरट लण यम गण नम जभय घड़ दश जब गड़ दश खफ छटत छट तव कपय शस सर हल इति प्रत्याहार सूत्राणि। ये शंकर, भगवान शंकर जी के डमरू से निकले हुए ये मूल 14 सूत्र है। और उसके बाद मूल अष्टाध्यायी जो है वो वृद्धिरादयी च आदें गुणः इको गुण वृद्धि न धातु लोप आरद धातु के घनीतिजा दीधी वे वीटाम हलोनंतरा संयोगा मुखनासिका वचनोनुनासिका तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णं नाज्झलौ ईदूदे द्विवचनं प्रगृह्यम् अदसोमात शे निपात एका जनांग ओत संबुद्धौ शाकल्यस्येतावना शे। इस पद्धति से अष्टाध्यायी को स्वर की एक परंपरा है और उनको ये मालूम था कि महाराष्ट्र में ही वो ही पद्धति है, इसीलिए 10 बजे ये अष्टाध्यायी शुरू करने को बोला और बीच में रुका और बोले विजेंद्र जी को बुलाओ। और स्वामी विजेंद्र को बहुत छोटा था, यानी 8-10 साल का ही बाल सन्यासी, और उनको 2 अध्याय
अष्टाध्यायी के श्रवण करने को बोला और पूरे 2 अध्याय उनको विजेंद्र जी को उनके सामने बैठकर ये अध्याय बोले। और दूसरे दिन उन्होंने 84 में पहला तो उत्तीर्ण हम हो गए, लेकिन उसके साथ 4000 रुपये का पहला उन्होंने बख्शिश मुझे दे दिया। स्वामी जी ने खुद, वो कोई मंदिर है वहाँ, एक तीर्थ है, वहाँ तीर्थ पे बैठते थे सुबह सुबह, वहाँ बैठकर उन्होंने 4000 रुपये का हमें अष्टाध्यायी का ये कर रहे हैं इसीलिए दे दिया। तो परमाचार्य का बहुत सहवास हुआ है। ये विजेंद्र भी मेरे एकदम मित्र है, यानी पहले उस दिन से मेरा उनके साथ संपर्क है, कंची में आना जाना रहता है। और आपका पिताजी भी परमाचार्य को? हाँ, परमाचार्य को सातारा में जब थे तो उन्होंने बुलाया था और 5-10 मिनट उनके साथ बात हुई थी, उनके बारे में जानते थे और इसलिए उन्होंने वहाँ से जरिका महावस्त्र, सुवर्ण कंकण, रुद्राक्ष की माला ऐसी भेजी थी उन्होंने। ये 5 परंपरा है, तो उसमें गाणपत्य जो है वो गाणपत्य थे। हमारा पिताजी का ये वैशिष्ट्य है कि उन्होंने घनपाठ तक का अध्ययन किया, लेकिन उन्होंने कर्मकांड नहीं किया, केवल वेद पारायण, छोटे छोटे गांव में जाकर वहाँ को लोगों को इकट्ठा करके क्रम का पारायण, घन का पारायण, उन्होंने एक बहुत कठिन क्रम का अध्ययन, क्रम का पारायण करते थे। यानी हर द्वयी को, यानी क्रम को द्वयी बोलते हैं, यानी वो हर द्वयी को ओम गम का बीज लगाना, यानी ओम गम ओम अग्निमी ईणे, ओम गम ओम ईणे पुरोहितम, ओम गम पुरोहित यज्ञस्य, ओम गम यज्ञस्य देवम, ओम गम देवम ऋत्विजम, ओम गम ऋत्विजमित्य ऋत्विजम, ओम गम ओम होतारम रत्नधातमम, ओम गम ओम रत्नधातममिति रत्नधातमम। इस ढंग से वो पूरे क्रम का पारायण करते थे। तो इसके उपरांत उन्होंने जटा पारायण किया, घन पारायण किया, लेकिन वो सब घर में उनका जो सिद्धि विनायक है उसको अभिषेक करते थे। उन्होंने 108 ऋग्वेद के पारायण किए, गायत्री पुराण 24 लाख का गोकर्ण महाबलेश्वर में अकेले जाके, वो केवल अनुष्ठानी विद्वान थे और उन्होंने बहुत उपासना की, गणेश जी की उपासना की। और इसीलिए उनकी स्मृति कैसे रहेंगे, तो उनका मंदिर नहीं बना सकते, क्योंकि आदमी का मंदिर नहीं बन सकता है। उनकी जो उपास्य देवता थी गणेश, इसीलिए हमने हमारे वेद भवन के परिसर में एक बहुत बड़ा टेम्पल बनाया है। वो सिद्धि विनायक का टेम्पल है और उसकी पूजा, उसकी नित्य उपासना हम परंपरा में जैसी बोला है वैसे करने का प्रयास करते हैं। और बुद्धि की देवता, विद्या की देवता, प्रमुख देवता गणेश जी है। विद्या की अधिष्ठात्री देवता श्री गणेश है और इसीलिए रिद्धि सिद्धि का वहाँ मंदिर बनाया है। और ये सब बना है, हमने कैसा बना, क्या बना, लेकिन बहुत बड़ा 8000 स्क्वायर फीट का मंदिर है वो, और वो कमर्शियल नहीं है। हमारा जो काम चलता है उनके नाम से हमने सभा मंडप बनाया है। और ये सब वेद भवन, उनका उपासना और मेरा परिश्रम, इस कार्य पद्धति से ये वेद भवन, और वेद भवन का अभिमान नहीं, विशेषता नहीं, लेकिन एक वैदिक ये वेद भवन चलाता है, ये विशेषता है। नहीं तो लोगों में बाकी के लोग उसमें ट्रस्टी होते हैं, न्यासी होते हैं और उनके विचार से वेद परंपरा का निर्वहन चलता है। हमारे यहाँ बाकी कोई नहीं है। जो हमारे पिताजी, इसके बाद हम जो बोलते हैं वो परंपरा से ही यहाँ का पूरा काम चलता है। और पिताजी गाणपत्य है, हम भी सब गाणपत्य है, इसीलिए गणेश उपासना यहाँ महत्व की है। हमारी ये घैसास गुरुजी वेद पाठशाला है, वैसी उसकी स्थापना हुई है 15 अक्टूबर 1945 में, यानी 73 ईयर हो गए, 73। पिताजी ने स्थापित की है। पहली सिटी में थी, यानी सदाशिव पेठ करके जो पुणे का एकदम पुराना हार्ट ऑफ सिटी, उसमें एक छोटे कमरे में शुरू हो गई
उसके बाद वो जगह कम पड़ी, इसीलिए नए जगह आ गए किराए पे। और 15 अक्टूबर 1989 में हमने ये वेद भवन स्थापित किया है। हमारे जो गुरुजी है मेरे पिताजी और गुरुजी, मेरा पूरा अध्ययन पिताजी के पास ही हुआ है। पिताजी की आज्ञा है वेदाध्ययन किस लिए करना। हमारा जो उपनयन होता है, उपनयन के समय संकल्प होता है द्विजत प्रसिद्ध्या वेदाध्ययनात् अधिकार सिद्ध्यर्थम, इसीलिए उपनयन होता है। माँ के गर्भ से जब पैदा होता है उसका पहला जन्म बोला है, और उसके पिता जब उसको ब्रह्मोपदेश करते हैं, गायत्री उपदेश करते हैं, उसी समय उसका दूसरा जन्म बोला है, इसीलिए ब्राह्मण को द्विज बोलते हैं। और इसका द्विजत्व सिद्ध करना और उपनयन के बाद गुरुगृही जाकर वेदाध्ययन करना, अपने अपने वेद शाखा का, पिता का जो वेद है वो ही उपनिषद बटु का होता है। पहले हमारा जो स्वशाखीय अध्ययन करना, बाद में दूसरे वेदों का अध्ययन करना, ये शास्त्र है। और इस तरीके से मेरा अध्ययन पिताजी के पास ही हुआ। मेरा ऋग्वेद दशग्रंथ की परंपरा एक बहुत बड़ी परंपरा महाराष्ट्र के वैदिकों ने बचा के रखी है। आप महाराष्ट्र छोड़ के किसी प्रांत में जाएंगे तो वेद का ना शाखा अध्ययन की परंपरा बची है ऋग्वेद की, ना दशग्रंथ की बची है। ये महाराष्ट्र के वैदिकों ने दशग्रंथ की परंपरा आज तक जीवित रखी है। वो परंपरा जो है वो इस पाठशाला में हम भी बच्चों को पढ़ाते हैं। और अष्टमी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, अमावस्या, इस तिथि को उपग्रंथ का अध्ययन होता है। ये उपग्रंथ स्वाध्याय के दिन पढ़ना नहीं, अनाध्याय के दिन पढ़ना, और प्रतिपदा को पूरा अनाध्याय रहता है। इस परंपरा का निर्वहन इस पाठशाला में हम करते हैं। पिताजी ने कहा है ब्राह्मणेन निष्कारणेन षडंगो वेदोद्धेतव्या ज्ञेयश्च। ब्राह्मण के कुल में जन्म हुआ है, उपनयन हुआ है, इसीलिए आगे का कुछ भी विचार नहीं करना, ब्राह्मण है इसीलिए वेदाध्ययन करना। इस परंपरा से हमारे पाठशाला में विद्यार्थी 12 साल 15 साल रहते हैं। और पुरानी जो गुरुकुल पद्धति है, गुरुकुल परंपरा है, उस परंपरा से यहाँ अध्ययन चलता है, अध्यापन चलता है। ऋग्वेद के दशग्रंथ क्रमांत को कम से कम 12 से 14 साल लगते हैं। यहाँ कर्मकांड का कुछ भी हम पढ़ाते नहीं है। खुद मैं भी किधर भी पौरोहित्य के लिए नहीं जाता हूँ। पिताजी नहीं गए, मैं भी नहीं, और मेरा बेटा भी नहीं। इस पद्धति से ये पाठशाला का काम चलता है। यहाँ आके भी 30 साल हो गए हैं। 30 साल ये वेद भवन चल रहा है। अच्छी तरह से परंपरा से हम काम करते हैं। यहाँ जयेंद्र सरस्वती आए हैं, विजयेंद्र आए हैं। पिताजी से परमाचार्य का साथ संपर्क था, उन्होंने उनको स्वर्ण कंकण दे के उनका सम्मान किया है, रुद्राक्ष की माला दी है, वो सब हमने रखा है। और वो परंपरा का निर्वहन केवल हम ब्राह्मण हैं इसीलिए करते हैं, ना किसी के पीछे जाते हैं, किसी से धन लेने। जो यहाँ आके देते हैं उस धन से हम ये काम चलता है। ये मेरी जो जगह है वो 2 एकड़ जगह यानी 90,000 स्क्वायर फीट का मेरा प्लॉट है। तो यहाँ हमारा 1989 से काम चल रहा है। उद्घाटन के लिए उपराष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा आए थे, वो 3 बार यहाँ आए। सब लोग आते हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं, लेकिन किसी से भी हम धन मांगते नहीं कि इस काम हम कर रहे हैं हमें धन दीजिए, ऐसे कभी आज तक नहीं मांगते हैं। काम तो अच्छी ढंग से चल रहा है। हमारे पिताजी की शिक्षा ये थी, ब्राह्मणों ने कल का विचार नहीं करना। इस विचार से ही हम काम चलाते हैं। किसी को प्रेरणा होती है वो यहाँ के देता है, लेकिन हमारा काम वेद के आशीर्वाद से बहुत अच्छा चल रहा है। सक्तोमिवजितो पुनः पुनन्दो यतरधि रामन सावाचमकरता अत्रा सखाय सख्यानि जानते भद्रेषां लक्ष्मीर्निहिता देवाची
यज्ञेन वाचः पदवीयमायन्तामनव विन्दन्मृषेषु प्रविष्टाम् तामाभृत्या व्यददुः पुरतरातां सप्तरेभा अभिसन्न वन्दे उत त्वः पश्यन्नदर्शवाचमुत त्वः शृण्वन्न शृणोत्येनाम् उतो त्वस्मै तन्वां विसस्रे जायेव पत्य उषति सुवासाः उत त्वं सख्ये स्थिरपीतमाहुर्नैनं हिनवन्त्यपि वाजिनेषु अधेन वाचरति माययैष वाचं शुश्रुवाम् अफलाम् पुष्पाम् यस्तित्याज सचिविदं सखायन्न तस्य वाच्यपि भागो अस्ति यदीयं शृणोत्यलोकं शृणोति न हि प्रवेद सुकृतस्य पन्थाम् अक्षणवन्तः कर्णवन्तः सखायो मनोजवेश्वसमावभूवो आदगनास उपकक्षास उद्वेषरा इव स्नात्वा उद्वेदधृश्रे हृदा दष्टेषु मनसो जवेषु यद्ब्राह्मणाः संयजन्ते सखायः अत्राहतवं विजोर्वेद्याभिरोह ब्रह्माणो विचरन्त्युत्वे इमे येनावाङ्न परश्चरन्ति न ब्राह्मणासो न सुते कलासः त एते वाचमभिपद्य पापयासि स्तन्त्रं तन्मते अप्रजज्ञयः सर्वे नन्दन्ति यशसा गोतेन सभासाहेन सख्या सखायः किल्बिषस्कृत्पीदुषणिर्येषामरं हितो भवति वाजिनाय रुचान् त्वः पोषमास्ते पुष्पान् गायतरन्तो गायति शक्वरीषु ब्रह्मा त्वो वदति जातविद्यां यज्ञस्य मात्रां विमिमीतौ त्वा। हमारी बहुत परंपरा लुप्त हो गई। वाह, ये थोड़ा दोबारा बताइए इसके बारे में। ये ऋग्वेद संहिता है, हाँ। ऋग्वेद शाकल संहिता। वाह, और ये जो है ये पाठशाला के अध्ययन करने वाले जो विद्यार्थी है इनके लिए उपयोगी है। इसकी कीमत केवल 600 रुपया है। ये इसके लिए कवर बनाया है सब। और इसका विशिष्टता ये है कि हमने हमारे घर में डीटीपी की पूरी, हमारा खाली ऑफिस है, ऑफिस में डीटीपी की। तो डीटीपी होने के बाद हमारे पास तो पैसा नहीं था इतना, क्योंकि 10 लाख का हमारा कोटेशन था। हम प्रयास कर रहे थे तो हमने तिरुपति टीटीडी को एक लेटर लिखा था। और उपासना का महत्व क्या है, हमने टीटीडी को लेटर लिखा। टीटीडी का हमें जवाब आया कि आपकी जो डीटीपी हो गई है वो हमारे यहाँ भेज दो। तो हमने वो पूरी डीटीपी की एक कॉपी भेजी और उन्होंने बोला एक कोटेशन भेजो। एक कोटेशन भेजा और देने वाले ने लेने वाले का ना देखा और लेने वाले ना देने वाले को देखा। केवल पोस्ट से पत्र चल रहा था और 15 दिन के बाद 10 लाख रुपया टीटीडी से इस प्रोजेक्ट के लिए मिल गया। हमारा ये कार्य एक पूरा 3 साल में पड़ा हुआ था, लेकिन पूरा टीटीडी ने किया। इसीलिए हमने इसमें इसीलिए ये बालाजी का फोटो दिया है। और ये आपका पिताजी का। पिताजी और वेद भवन का। ये कभी नहीं काम होने वाला था हमारा। उनको हमने 100 कॉपी दे दी। उनकी कोई मांग नहीं थी, लेकिन हमने दे दी, 50 दे दी। और ये भी किताब है, इसमें ऐतरेय ब्राह्मण है। हमने ये जो प्रिंट किया है ये हमारी जिम्मेदारी से किया है, यानी ज्यादा से एकदम शुद्ध करने का प्रयास किया। ये भी ऐसा ही हो गया। ये भी कितना 350 पेज का ये है।
इसकी कीमत 251 रुपया है, और कोई गरीब विद्यार्थी आया तो हम उसको वैसे ही देते हैं। तो ये हम काम कर रहे हैं, हमारा काम होता है, चल रहा है, ना किसी से हम ये करते ना करते, काम तो चल रहा है।